राधे राधे, श्री हरदास, जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम। और आज देखिए कौन बैठा है और कहाँ बैठा है और किस हाल में बैठा है, क्योंकि आज हम सबका चित्त चुराने वाले, सबके लाडले, सबके मनमोहक मेरे प्यारे मेरे बांके बिहारी जी बैठे हैं फूल बंगले में। मैंने कोशिश करी आज प्यारा सा इनका फूल बंगला बनाने की, तो मेरे देखो सामने सरकार और साथ में मेरी लाडो मेरी श्यामा जी भी बैठी हैं। कितनी सज धज के दोनों आज, इतना सुंदर इतना अद्भुत नज़ारा है देखने को मिल रहा है कि आज जब हम बच्चों को तैयार कर रहे थे सुबह, तो लगे कि इनको पहनाए कि इनको तैयार करें कि इनको तैयार करें। आज जबकि श्यामा ने तो 2 ही ज्वेलरी पहनी है, सारा तो सांवरिया ही नहीं पहन लिया। बोला मैं आज ज़्यादा पहनूंगा क्योंकि मेरा राज चलेगा। श्यामा तो वैसे मेरी बहुत ही सीधी सादी है ना, इसीलिए वो बेचारी मान जाती है, वो बहुत ही सीधी है। श्यामा है ही इतनी मेरी सीधी, तभी तो सबके दिलों पे राज करते रहती हैं। लेकिन सांवरिया तो वाकई में बहुत उत्पाती है। जब भी इसको तैयार कर रहे थे तब ये इनके तरफ मुंह देख के कहते शिकायत करते हैं, और ये और गुस्सा हो के बैठ जाते कि तुम इनको इतना तैयार करती हो, हमें नहीं तैयार करती हो। इसीलिए सबसे पहले हमने श्यामा को तैयार करके बैठा लिया, श्यामा तू ऐसे ही तैयार रख, अब बाकी मैं पहले फिर इनको तैयार कर दूँ। दोनों में ऐसे इतनी लड़ाई होती, कभी इनको तैयार करो पहले तो ये नाराज़ हो जाते हैं और इनको पहले ही तैयार होना होता है। ऐसे हमारे दोनों बच्चे हैं, दोनों में बहुत लड़ाई होती है, क्या करें। लेकिन दोनों में लड़ाई तो होती है, लेकिन वो लीला भी मुझे देखने को मिलती है, मुझे आभास भी कराते इस चीज़ का कि प्रभु इस तरीके से लीला करते। वो मुझे आभास होता है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कुछ कह रहे हैं या मुझसे कुछ शिकायत कर रहे हैं। इनकी अलग शिकायत होती है, इनकी अलग शिकायत होती है। तो ऐसे हैं हमारे लाडले मेरे बांके बिहारी मेरे परम पिता। तो आज क्या कहेंगे अपनी सांवरिया से, सांवरिया के आगे खड़ी हूँ कर जोड़, सांवरिया के आगे खड़ी हूँ कर जोड़, और जियर झूमे ऐसे जैसे वृंदावन में मोर, और जियर झूमे ऐसे जैसे वृंदावन में मोर, सांवरिया के आगे खड़ी हूँ कर जोड़, और जियर झूमे ऐसे जैसे वृंदावन में मोर। एक तो सामा मेरी बड़ी सीधी साधी, दूजा सवरिया मेरा बड़ा उत्पाती। एक तो श्यामा मेरी बड़ी सीधी सादी, दूजा सवरिया मेरा बड़ा उत्पाती। कभी ये मटके फोड़े, कभी चुरावे चित चोर, कभी तो मटके फोड़े, कभी चुराए चित चोर। श्यामा मेरी सीधी मैं कहाँ जाऊँ किस ओर, अरे श्यामा मेरी सीधी मैं कहाँ जाऊँ किस ओर, अरे सांवरिया के आगे खड़ी हूँ कर जोड़, और जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, अरे जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। देखो सांवरिया तो हैं ही ऐसे अनोखे, अपनी लीलाओं से कभी गुस्सा भी दिलाते हैं, कभी प्यार भी दिलाते हैं, कभी कुछ भी दिलाते हैं, लेकिन उनकी गुस्सा इतनी अनोखी रहती है कि गुस्सा देख देख के भी खुद पे प्यार आने लगता है। अरे ये तो फिर सौभाग्य है हमारा देखने का। और इसी सौभाग्य को देखते देखते आज हमारी एक लोग से मुलाकात हुई, जो लोग कहने लगे ऐसे बातों बातों में कि हम तो इतना दान पुण्य करते हैं, हम तो इतना सब कुछ करते हैं, तो हमारा तो भगवान पे कृपा इतनी ज़्यादा है कि हमारे घर से तो कभी ऐसा कभी होगा नहीं कि कभी हमारे गलत हो जाए। तो हमने कहा देखिए प्रभु के साथ, प्रभु तो कभी किसी का अहित नहीं करते ना, वो तो बात की बात है। लेकिन कहने लगी कि प्रभु हम इतना दान पुण्य कर रहे हैं, मतलब उनके कहने का तरीका ही दूसरी तरीके से, हम दान पुण्य कर रहे हैं तो हम अभी हमारे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं, हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं। और हम अभी हमने अपने प्रभु से कह दिया कि हमारी इतनी उम्र देना, तो प्रभु हमको उतना जीवित ही रखेंगे।
तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, अपनी जगह सोचने की बात अच्छी है, लेकिन इतने उससे कह लिए कि हम अभी इतनी जीवित ही रखें। लेकिन ये बताइए कि जीवित रखेंगे अच्छे, लेकिन आज तक कोई इतना टिका है कि धरती पर कि अगर आपके कहने अगर हम लोग के कहने पे ही अगर हम लोग के कहने पे अगर प्रभु जैसा अगर हम लोग सोचते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा ना होता, प्रभु हमारे साथ ऐसा ना करते, कि कभी ऐसा होता है? वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। हम तो बस उम्मीद लगा के बैठते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो ये होना चाहिए, दुनिया भर के तमाम XYZ बातें। तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा ना, तो उनके कहने का तरीका एक दूसरे तरीके से हक जता के जिस तरीके से कह रही थी कि हमारे साथ तो कोई अहित हो ही नहीं सकता, हम तो इतना दान करते हैं और हमने तो इतना हवन करवाया, हमने तो यहाँ मंदिर बनवाए हैं। तो सबसे पहली बात तो जो इतना करता है ना वो गिनवाता नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो भक्त होता है तो जितना तुमने दान दिया है, जितना तुमने ये किया, वो गिनवाता कभी नहीं कि हमने इतना इतना करा तो मेरे साथ हमारे साथ कोई इस तरीके से हो जाएगा। दान करो पर घमंड मत करो इस चीज़ का। उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ घमंड ही छलक रहा था। इस तरीके से घमंड बिल्कुल नहीं चाहिए, करना चाहिए। प्रभु पे भरोसा रखो, जो कर रहे हो जैसा भी कर रहे हो, अगर आप इतना दान कर रहे हो तो प्रभु ही आपसे करवा रहा है। आपने इस लायक बनाया है ना प्रभु ने, तभी तो आप इतना दान कर रहे हो। और जो भी करो बस यही बोल के करो, बिहारी जी जाने, सब बिहारी जी जाने, हमारी राधा जाने, जो आपके इष्ट हो बस उन्हीं का नाम से वो जाने, वो करवा रहे तो हम इस लायक कर रहे हैं ना। अब ये तो नहीं है कि अभी नहीं होता तो आप कैसे करते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। लेकिन गिनवाइए मत, ये तो फिर अपना दिखावटी वाली बात हो जाती है ना कि आप ये चीज़ करते हो तो आप गिनवाने लगते हो कि अपने अपने ये चीज़ करा, ये करा, वो करा, इतने बड़े बड़े करे। अगर दूसरा बंदा आपके सामने आके बोलता है कि आपने ये करवाया तो बहुत अच्छा, तो फिर भी आप बड़े मुस्कुरा के जाने, हमारे बिहारी जी जाने, जो आके सामने से बोल जाए कि आपने ये करा, बहुत अच्छा करा, तब आप अपने अंदर ये भाव तब भी लाइए कि मेरे बिहारी जी जाने। कभी किसी के सामने मत करें हमने ये किया, हमने वो किया, इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से देखिए बोले कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो देखिए ऐसा तो कोई अमृत पी के तो पैदा नहीं हुआ है, जो आया है तो वो गया भी है। तो उसके लिए हम तो एक हमें भजन याद आ रहा है जो हम अभी प्रभु के सामरिया के सरकार के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। तो वो भजन ऐसे हैं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन है इस दुनिया में, आवागमन इस दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और क्या कहते हैं कि अंत समय में उड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपने इतना इकट्ठा करने के पीछे अपना पूरा संपूर्ण जीवन गंवा दिया कि आज हम ये इकट्ठा कर ले, मकान बनवा ले, ये बनवा ले, वो बनवा ले, इसके पीछे जो अपने सारा समय बनवाना अच्छी बात है, लेकिन समय के पीछे पीछे थोड़ा सा प्रभु के लिए भी समय निकाल दीजिए। क्योंकि कहते हैं अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार जाओ काशी मथुरा, कहते हैं कि सब लोग हरिद्वार जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो सब अच्छा है। लेकिन क्या कहते हैं, हरिद्वार जाओ काशी मथुरा, हरिद्वार जाओ काशी मथुरा, जाओ दिल्ली टेंट, मन में नाम प्रभु का ना हो, मन में नाम प्रभु का राखो,
धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और धोती और पैंट इसलिए क्योंकि कहते हैं कि आप प्रभु आपके वस्त्रों से नहीं कि आप क्या पहनते हो ये नहीं देखते हैं, आप कुछ भी पहनो लेकिन नाम प्रभु का दिल में होना चाहिए। जगत में कोई न परमानेंट, साधु संत हो या जर्नल हो, साधु संत हो या जर्नल हो, चाहे हो गवर्नमेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और कहते हैं काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो। प्रभु कहते हैं कि संगत का असर बहुत ही ज़्यादा असर देता है हमारे जीवन में। जैसी संगत रहोगे वैसे हमारे हाव भाव और हमारे विचार बनते रहेंगे। इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं, साधु संत की संगत कर लो, 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 यही आएगा टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और शिल्पी बैठ यही बोलेगी, शिल्पी बैठ यही बोलेगी, कभी न हूँ न अबसेंट, जगत में कहीं न परमानेंट, जगत में। क्योंकि साधु संत की संगत के साथ बहुत ज़रूरी होता है। और अगर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो वहाँ से एब्सेंट कहीं नहीं होना चाहिए। भले थोड़ी सी, कहने का मतलब है कि भले थोड़ी सी ही हाजिरी आप लगाओ पूरे दिन में, लेकिन हाजिरी ज़रूर लगाना चाहिए, वहाँ से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो भैया कोई अमृत पीकर नहीं आया है, जो आया है जैसे भी आएगा, जो आया है तो उसको जाना होगा, चाहे आप हो चाहे हम हो सकता है अभी हमने ये आपको भजन सुनाया अभी हमें कुछ हो जाए, ठीक है। तो कोई नहीं जान सकता अभी क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे हाथों की जो चाबी है, हमारे जीवन की जो चाबी है, वह हमारे प्रभु बिहारी जी के, मेरी लाडो के हाथ में, राधा रानी के हाथ में। तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता है इस चीज़ को। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की भक्ति में पूरे दिन में एक समय पूरे घर का कार्य करते रहिए, अपने दुकानदारी सब संभालिए, लेकिन थोड़ा सा समय अपने बिहारी जी के लिए, जो आपके इष्ट हों उनके लिए ज़रूर लगाइए। देखिए ये बातों बातों में मुझे एक कथा याद आ रही है जो कि मैंने वृंदावन से श्रवण किए थे। बात उस समय की है कि एक सेठ थे, ठीक है, उन्होंने अपने पैसा कमाने के लिए अंधाधुन उन्होंने पैसा कमाया, बेतिहा पैसा कमाया, लेकिन उनकी जो बीवी थी बड़ी ही धार्मिक थी। वो बार बार उनसे कहती थी, सुनो ना, तुम क्या करते हो कि पूरा दिन तो पैसे पैसे लगाए रहते हो, पैसा तो इतना आ गया है ना, तो अब क्या करो, थोड़ा सा चलो हम कथा करवा देते ना, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा घर में हवन हो जाता है, थोड़ा शुद्धिकरण हो जाता है, प्रभु की कृपा से इतना सारा हम लोग को पैसा मिला है, तो थोड़ा सा हम लोग को दान पुण्य करना चाहिए। अरे हटो, जब भी बताती तो उससे आदमी हाथ डांटता है, चलो हटो, तुम्हारा तो बस जीवन भर का पूजा पाठ लगा रहता है, जब टाइम मिलेगा तब करवा लेंगे, अभी थोड़ा सा और धन कमाना है, थोड़ा और धन कमा ले फिर करवाएंगे। वो बार बार बेचारी कहती थी, लेकिन उसका नहीं सुनते थे उसको, कि बार बार कहे कि ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, इतना पैसा, इतना बस पैसे पैसे के पीछे हर समय भागता रहा। जब उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, पालन पोषण सब कुछ करते रहे, फिर बच्चों की जब शादी हो गई
शादी के होने थोड़ा सा उनका बुढ़ापा आने लगा तो फिर उसकी बीवी बोली, सुनो ना जी, अब तो हम लोग वृद्धावस्था में आ गए, अब तो हमारे बाल बच्चे भी बिजनेस देखने वाले हो गए, अब ऐसा करो बच्चों के सहारे छोड़कर चलो चलते हैं वृंदावन, वहीं पे वास करते, प्रभु की शरण में रहेंगे, कब पता क्या कब हो जाए। तो बोले कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो उस रात्रि वो बहुत रोई और रोते रोते प्रभु से कही, प्रभु अब तो कुछ करो, प्रभु अब तो कुछ करो। लेकिन फिर वही प्रभु ने नहीं सुनी, जो भी उनकी मर्जी रही हो। लेकिन उसी समय रात में जब वो सेठ जी सो रहे थे तो उनके पास यमराज जी आ गए और यमराज जी ने कहा, चलो सेठ जी। तो बोले जागे, अरे कौन? तो बोले कि सेठ जी तुम्हारा समय आ गया है। तो मेरा समय? अभी मैं कहाँ जाऊँगा? तो कह रहे नहीं, अब तुम्हारा समय आ गया, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो बोले सेठ जी कहे, बड़े परेशान हो गए कि अभी तो मेरी बीवी कह रही थी भक्ति करो, अभी मैं पैसे ही कमाता रहा, अब तो मैं कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो उसने सोचा कि यमराज जी से थोड़ा सा मतलब समझ रहे ना कि चलो कहते हैं कि यमराज जी मान जाएं। तो बोले कि देखो सुनो यमराज जी, ना आपकी ना हमारी, हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, तो आप हमारा 50-50 आप ले लीजिए हमारा धन। तो यमराज जी बोले, धन? और वो भी हमें रिश्वत दे रहे हो? ऐसा है तुम्हारा समय आ गया, अब चलो हमारे साथ में। तो आप बड़े अब बहुत परेशान। तो कहे, अच्छा यमराज जी एक काम करो, हमें 1 दिन का समय दे दो और मेरा पूरा धन ले लो, क्योंकि मैंने पूरे जीवन में अपनी प्रभु की भक्ति नहीं करी है, तो कम से कम मृत्यु के से समय निकट आ गए हो, तो कम से कम 1 दिन की भक्ति करके प्रभु से कुछ कहे तो सके, कुछ अपने दिल की बात कहे तो सके कि प्रभु मुझे कैसा जीवन देना, प्रभु मुझे ऐसा करना, प्रभु मुझे मोक्ष की प्राप्ति, कुछ तो कह सके अपने दिल की बात। तो यमराज जी ने कहा, चाहे तुम पूरा धन दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, तुम्हें चलना है तो चलना है। अब वो बेचारा बहुत रोता रहा, लेकिन रोते रोते बस उसने फिर जब कहा कि अपने प्रभु के लिए ने बोला यमराज जी से, तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम जो तुम कहते मानते हो उन्हें। तो यमराज जी बड़ा चौंके, अरे मेरे तो भगवान की कसम दिला रहा है मुझे। तो बोले अच्छा ठीक है। तो कह रहा बस एक चिट्ठी लिख दूँ अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा बगल रूम में सो रहा है, चिट्ठी लिख दूँ। तो उस चिट्ठी में वो लिखता रहा और लिखते लिखते अपने दिल की बातें कही 5 मिनट तक, और लिखते लिखते रोता रहा, और रोते रोते फिर वो चिट्ठी लिखकर वो यमराज के पास चला गया। जब उसके बेटे ने सुबह देखा कि अरे पिताजी तो ख़त्म हो गए, पिताजी तो जीवित ही नहीं रहे, तो लेकिन उनके पास रखी चिट्ठी तो देखा तो पढ़ा, तो बेटे के भी आँख में आंसू आने लगे। उसमें लिखा था, बेटे मैंने पूरे जीवन में प्रभु की भक्ति कभी नहीं करी, हर समय यही सोचता था, हर मेरी बीवी समझाती थी कि आप भक्ति कर लो, आप भक्ति कर लो, क्या पता क्या समय आ जाए, लेकिन मैं कभी नहीं करता था। बस पैसे की धुन पे अंधाधुन हो गया था, मैं कमाता ही चला जा रहा था। मुझे समय भी मिला लेकिन तब भी मैंने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इस बात को समझा रहा हूँ कि जीवन में एक समय धन कम कमाना, लेकिन प्रभु की भक्ति ही कमाना, क्योंकि साथ वही जाने वाली है। आज मेरे साथ मैंने यमराज को पूरा धन दे दिया, ठीक है, यमराज को पूरा धन दे दिया, लेकिन वो धन लेने को स्वीकार नहीं हुआ। और यही अगर मैंने धन की जगह इतनी मैंने भक्ति कमाई होती तो आज मेरा जीवन भी धन्य हो जाता, यमराज भी मुझे जीवित छोड़ देता। लेकिन क्या करे बेटे, जितनी दिमाग होती है उतनी सोच होती है, लेकिन जैसे मैंने गलती वैसे गलती तुम मत करना। जीवन में जितना मेरा पैसा कमाया हुआ है वो आधे से ज़्यादा पैसा तुम सब भक्तों में बांट देना, वृंदावन में जाकर सब भक्तों में बांट देना, और बाकी जो धन बचा है उससे तुम अपना कार्य शुरू करना, और शुरू करते करते तुम प्रभु की भक्ति और बराबर वृंदावन जाते रहना। तो सुनते सुनते बेटे की भी आँख में आंसू, उसकी बीवी भी बहुत रोने लगी, देखो मैंने इससे कहे रहते लेकिन आज ही हमें अकेला छोड़ के चले गए। इसीलिए कहते हैं कि आप चाहे लाख धन कमा लो, चाहे जितना सब कुछ कर लो, कुछ भी कर लोगे, रुपया पैसा एक तरफ, भक्ति एक तरफ, ज़रूरी ये भी है। लेकिन प्रभु कहते कि घर गृहस्थ जीवन में हम लोग रहकर अगर हम लोग 10-15 मिनट का भी अगर टाइम निकाल के अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारी वो भक्ति स्वीकार करते हैं। ये नहीं कहते प्रभु कि आप डेली मंदिर आइए, डेली हमारे घंटा बजाइए, डेली हमारा व्रत रखिए,
प्रभु ऐसा कभी नहीं कहते हैं इस तरीके से करिए। प्रभु तो कहते हैं बस वो तो भाव के वो क्या करें, एक बार भी जरा से प्यार से उनको निहार दोगे, उनसे मन की बात करोगे ना, तो प्रभु अपने आप ही सहम करने लगते हैं। ऐसे हमारे लाडले मेरे बाकी बिहारी मेरे सांवरे सरकार, जो हर बात को बड़े प्यारी से सुनते हैं और समझते हैं। जिस तरीके से हम अपनी इस उम्र पे अपने बिहारी जी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और महसूस भी करते हैं। कहते हैं बहुत लोग कहते हैं प्रभु बात नहीं करते, लेकिन जिस समय हम बात करते हैं ना, तो मुझे पता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। जो खाना होता है, पीना होता है, बस वही कहते हैं कि आप अपना जिस भाव से आप मानोगे, वही भाव से प्रभु आपको अपने पास बुलाएंगे और वही भाव से आपको अपने सामने दिखेंगे। वही भाव से ही आपको जीवन में जितने उतार चढ़ाव आएंगे वो आगे खड़े रहेंगे आपके। तो ऐसे ही हमारे लाडले मेरे बाकी बिहारी मेरी श्यामा जी, आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपसे हाथ जोड़ के बस यही विनती करेंगे कि पूरे जीवन भर में जितना ज़्यादा हो सके तो प्रभु की भक्ति ज़रूर करिएगा। सब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के लिए उम्र होती है। अभी इस उम्र पे देखिए आजकल के जो देखने को मिलता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, तो ये भी नहीं हम लोग समझ सकते कि हम लोग का बुढ़ापा कब आएगा, क्योंकि बुढ़ापे की हम लोग नहीं समझ सकते कि हमारा बुढ़ापा आएगा। क्योंकि आजकल जो बूढ़े हैं वो तो देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन आजकल तो कम कम एज के लोग चले जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारा बुढ़ापा कब आएगा ये नहीं पता। जो प्रभु ने जैसा भी दिया, छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए, जो प्रभु ने जैसा भी दिया उसी उम्र पे ही चलना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग प्रभु की भक्ति में। क्योंकि कहते हैं ये शरीर प्रभु ने दिया तो प्रभु में ही समर्पित कर दीजिए, जाना तो वही है ना प्रभु के पास, तो अभी से क्यों ना उनके में लग जाए। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रभु की भक्ति करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु के मेरे छोटे से फूल बंगले का आनंद लीजिए। कि बताइएगा मेरे फूल प्यारे से सांवरिया सरकार की जो लीला है ना, वो बहुत ही अनोखी, जो हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। आज मेरे लाडो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये हम पास से दिखा रहे हैं आपको, मेरी श्यामा है, ये देखिए है ना, मेरी लाडो बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। उससे ज़्यादा ये भी मेरे बहुत बच्चे दोनों, मेरे दोनों बच्चे ही बहुत प्यारे हैं। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि दोनों बच्चे मेरी गोदी में हैं। और हर जन्म जब प्रभु से यही प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु जब भी जन्म लूँ तो बस इतना करेंगे, आप मेरी गोदी में रहना, बस मेरी गोदी में सेवा देते रहना, बस और क्या चाहिए इनके सिवा, है कि नहीं। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास, मिट्टल विपुल बिहारिंदास, जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे श्याम मिला दे। मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं।